ओके, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन ज्ञान के इस कुंभ में आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं पंचकोटि ज्ञान कुंभ। कौन बनेगा करोड़पति? देवियों और सज्जनों, आजकल हमारे जीवन में मोबाइल महोदय इतने अंदर तक घुस चुके हैं कि ऐसी कोई जगह ही नहीं बची है जहां ये हमारे साथ न जाते हों। यहां तक कि इनका आगमन बाथरूम तक हो चुका है। जी हाँ, लोग इन्हें वहां तक भी ले जाते हैं। बस अब वाटरप्रूफ मोबाइल की देरी है ताकि स्नान करते समय ये लोग इसका इस्तेमाल भी कर सकें। अब मेहमान के आगे बच्चे पोएम नहीं सुनाते। पेरेंट्स उनको कहते हैं, बेटा चुन्नू, अंकल को वो जोक फॉरवर्ड कर दिया। पहले बच्चों की पढ़ाई हार्वर्ड में होती थी, आजकल फॉरवर्ड से हो रही है। आज जिस तरह से मोबाइल सस्ते और सब्जियां महंगी होती जा रही हैं, वो दिन दूर नहीं जब मोबाइल टेलीफोन ठेलों पे बिकेंगे। ताजे सस्ते लेटेस्ट मोबाइल ले लो। और महिलाएं भी सब्जी भाजी की तरह इसे खरीदेंगी। भैया देखो, ठीक ठीक भाव लगाना, पूरे 2 किलो लूंगी तुम्हारे से। हाँ। कुछ भी हो, कौन बनेगा करोड़पति इन मोबाइल महोदय की कृपा से बना हुआ है। इसके बिना ये बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि इनकी कृपा से हम और आप एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो इन मोबाइल महोदय को प्रणाम करते हुए मैं खेल की शुरुआत करता हूं श्री गंगानगर राजस्थान से आए गीता वर्मा जी के साथ। गीता एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं और अपनी 3 लाइफलाइंस की सहायता से ये 3,20,000 रुपये जीत चुकी हैं। गीता के पिताजी, जो कि यहाँ मौजूद हैं, ने मजदूरी करके इन्हें पढ़ाया और इन्हें इस काबिल बनाया कि आज ये हमारे सामने विराजमान हो। बहुत बहुत बधाई आपको गीता, एक बार फिर। और जिन दर्शकों को ना मालूम हो, गीता जी कराटे ब्लैक बेल्ट हैं, इसीलिए मैं इनसे थोड़ा दूर बैठा हुआ हूँ। कहीं लात वात चल गई इनकी तो हमारी खोपड़ी जो है वो उड़ जाएगी। गीता जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, एक्चुअली आपकी एक मूवी है शोले। हाँ जी। उसमें एक डायलॉग है आपका, तुम्हारा नाम क्या है बसंती। हाँ जी। तो मैं चाहती हूँ सर, वो बसंती आंटी को हटाकर आप मेरा नाम वहाँ डालकर वो डायलॉग। तुम्हारा नाम क्या है गीता? तो चलिए शुभारंभ करते हैं ये अद्भुत खेल, पंचकोटि ज्ञान कुंभ। कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले। 3 लाइफलाइन चलेगी आपकी गीता। यस सर। बहुत होशियारी से, बहुत ध्यान से खेलिए। आप पहुंच गई हैं 3,20,000 रुपए पे। अब 8वां प्रश्न आएगा, ये देगा आपको 6,40,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 6,40,000 रुपए का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस साहित्यकार को 1968 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जो किसी हिंदी कृति के लिए ये पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी सुमित्रानंदन पंत, सी सचिदानंद एच वात्स्यायन, या डी रामधारी सिंह दिनकर। सर, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, सी होना चाहिए। लाइफलाइन। सही उत्तर नहीं मालूम? सर, मुझे लग रहा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। ओके, ये आपकी आखिरी लाइफलाइन है, फोन अ फ्रेंड। अंकित किया जाए। कंप्यूटर जी, गीता वर्मा जी अपनी आखिरी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित कीजिए। 3 नाम आपने दिए थे और वो 3 नाम हैं ये। और आपको क्या लगता है किससे बात करना चाहेंगे आप? सर, मुझे लगता है गजानन शर्मा जी के पास ये आंसर होगा। ओके, क्या कर रहे हैं ये? गजानन शर्मा सर वो हैं जिन्होंने मेरे ग्रेजुएशन तक मुझे संस्कृत पढ़ाया। अच्छा, कंप्यूटर जी गजानंद शर्मा जी को फोन लगाएंगे और देखें कि इनके पास इस प्रश्न का सही उत्तर है या नहीं। हेलो, गजानन शर्मा जी।
जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। अमिताभ बच्चन। जी जी जी। जी, नमस्कार करता हूँ मैं आपको। गुड इवनिंग सर। गजानन जी, मेरे सामने गीता वर्मा जी विराजमान है जी। और हॉट सीट पर आकर इन्होंने 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं। ओ वेरी गुड। अब ये जीतना चाह रही हैं 6,40,000 रुपए, लेकिन आपकी सहायता मांग रही हैं। जी। एक वो अभी प्रश्न पढ़ेंगी, हाँ जी। उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD। जी। आपको बताना है कि ये कौन सा ऑप्शन सही है जी, कोशिश करूंगा। और इसको बताने के लिए आपको केवल 30 सेकंड मिलेंगे। 30 सेकंड, ये बड़ी जल्दी निकल जाते हैं, जी। तो ध्यान से प्रश्न सुनिए और उसका उत्तर दीजिए। जी। अगली आवाज है गीता की और वो आपको प्रश्न और ऑप्शंस पढ़ के सुनाएंगी। जी। तैयार हैं आप? हाँ जी। गीता, आपका समय शुरू होता है अब। सर, किस साहित्यकार को 1968 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जो किसी हिंदी कृति के लिए यह पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, सच्चिदानंद H वात्स्यायन, रामधारी सिंह दिनकर। गीता, इसका तो मुझे कोई पूरा अंदाजा नहीं है, वैसे दिनकर पर मेरा है, पर पूरा अंदाजा नहीं है। सर बिल्कुल ना। ओके सर। पूरा भरोसा नहीं है और चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। 3,20,000 रुपए आप जीत रही हैं गीता जी। सही उत्तर आपको देंगे 6,40, गलत आपको नीचे ले आएंगे 1,60 पर। शोर होना चाहिए एकदम। अब तीसरा ऑप्शन दिमाग में आ रहा है। आप सोच लीजिए गीता जी, क्विट करना चाहेंगी, खेलना चाहेंगी, किसी एक ऑप्शन पे ताला लगवाना चाहेंगी? क्या निर्णय है आपका? आई वांट टू क्विट। ओके, फाइनल आंसर आपका ये। आई क्विट। कंप्यूटर जी, गीता वर्मा गेम क्विट कर रही हैं। सही उत्तर उन्हें नहीं मालूम। 3,20,000 रुपए ये जीतती हैं और आपका हम अभिनंदन करते हैं और बहुत बधाई देते हैं कि 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए। अब क्योंकि आपने गेम क्विट कर दिया है, बताइए किसी एक पर आप अगर उंगली रखना चाहती तो किस पे रखती? बी। कंप्यूटर जी, बी सुमित्रानंदन पंत पे ताला लगाइए, बताइए ये सही होता है या नहीं? ये सही उत्तर होता है। ज्ञानपीठ, India's highest literary honor. Pant ji won the award for the collection of poems Chidambara, one of the finest examples of the Chayavad period. सर, मैंने आपको बोला था ना, तीसरा ऑप्शन दिमाग में आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एकदम श्योर ना हो तो एक ही डर भी है कि कहीं आप अपनी आधी रकम न खो बैठें। यस सर। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपने सही निर्णय लिया और 3,20,000 रुपए लेकर के आप जा रही हैं यहाँ से। हमारी सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको गीता। थैंक यू सर। आपका जीवन सुखमय हो। बहुत कष्ट आपने झेला अपने जीवन में और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आपके अंदर एक तेवर है वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर और अभिनंदन गीता वर्मा। थैंक यू सो मच गीता। गेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स यहां पर तगड़े तैयार एकदम बैठे हुए हैं। आपका ध्यान कंटेस्टेंट्स आपकी स्क्रीन पर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न है ये आपके सामने। सबसे ऊपर से शुरू करते हुए मानव शरीर के इन अंगों को उनकी गतिविधियों के अनुसार नीचे की ओर सजाएं। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ए ठेंगा दिखाना, बी आंख मटकाना, सी जीभ चढ़ाना या डी टंगड़ी अड़ाना।
समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम और उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी, आंख मटकाना, फिर है सी, जीभ चिढ़ाना, फिर है ए, ठेंगा दिखाना, और अंत में टंगड़ी अड़ाना। बी, सी, ए, डी, यह है सही क्रम। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। इन सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है सुरेंद्र सिंह राठौर। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। आइए सुरेंद्र सिंह जी। अब मेरे सामने आ गए हैं शेरगढ़ डिस्ट्रिक्ट धार मध्य प्रदेश से नथुलाल जैसी मूछें लिए हुए बीएसएफ के इंस्पेक्टर सोमेंद्र सिंह राठौड़। एक हमारे पास आपके ऊपर बनाया हुआ एक छोटी सी क्लिप है सर। आप ही की बात आपके साथ। मेरा नाम सोमेंद्र सिंह राठौर है और मैं सीमा सुरक्षा बल में निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। इस शुरुआत से हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर थी, उस कारण से मुझे घर को और अपने एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए कुछ काम करना पड़ता था। सुबह मैं न्यूज़पेपर बांटता था और दोपहर के समय मैं बर्तन की दुकान पर भी काम करता था। कॉलेज के साथ साथ मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया और स्कूल में मैं पार्ट टाइम जॉब करना भी शुरू कर दिया। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में मैं परमानेंटली स्कूल में पढ़ाने लगा। उसी दौरान मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसने मुझे कहा कि आप कहीं से 25-30 हज़ार रुपये की व्यवस्था कीजिए तो आपको कहीं कुछ ऐसा काम दिलवाया जाएगा जिससे जल्दी से जल्दी आप पैसा कमा पाएंगे। मैंने भी अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर के उस व्यक्ति के साथ में इन्वेस्ट किया, परंतु मुझे धीरे धीरे पता चला कि वो उस पैसे को गलत जगह इन्वेस्ट करवा रहा है मुझसे, और कुछ समय बाद मेरा पूरा पैसा माइनस हो गया था। मेरे पास उस समय कुछ भी नहीं था और उस चीज़ ने मुझे ज़िंदगी में काफ़ी पीछे धकेल दिया। इस चुनौती भरे समय से निकलने के लिए मुझे केवल एक ही आशा की किरण नज़र आ रही थी कि मैं अपने ज्ञान का सही उपयोग करूं, वह कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करूं। लाइफ की मेरी पहली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम थी जो मैंने दी और उसमें मुझे सफलता मिली। मेरा सिलेक्शन बीएसएफ की टीम में, बीएसएफ की जो सेंट्रल टीम है उसमें भी सिलेक्शन हुआ। जो भी कौन बनेगा करोड़पति के लिए जाता है उसके दिल में टारगेट तो वही 13वां प्रश्न रहता है कि वो उसको सॉल्व करे और 5 करोड़ जीते। पर फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपना जो ड्रीम है एक स्कूल खोलने का, उसके लिए जो एक सर्टेन अमाउंट है वो मुझे मिले और मैं अपने ड्रीम को पूरा कर सकूं। आप यहाँ पर अपनी धर्मपत्नी को साथ लेकर आए हैं। नमस्कार, प्रणाम करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम? अनीता राठौर। बहुत बहुत बधाई और आपको भी शुभकामनाएं और तालियों के साथ अनीता जी का भी अभिनंदन। तो आपके मन के अंदर ये एक अभिलाषा है, एक आशा है कि एक स्कूल खोला जाए। जी सर, मैं एक स्कूल। ये जो आप जहाँ रहते हैं ये शहर से कितनी दूर है? सर नज़दीकी शहर हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लेस है सर, लगभग 50 किलोमीटर दूर होगा। सर हमारे गांव में आज की तारीख में भी, इस समय में भी बस की फैसिलिटी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, कट ऑफ है पूरी तरह से। जो बेसिक नीड्स होती है वो गाँव में आज तक नहीं पहुँच पाई है और उसमें से एक शिक्षा भी है। मैं सर जब स्कूल में मैंने अपने हायर सेकेंडरी कंप्लीट करने के बाद जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब मैं वहाँ पे देखता था कि बच्चों को, और बाद में भी मैंने देखा 10th 11th 12th के कई बच्चे जिन्हें बेसिक नॉलेज नहीं है, और उसके कारण फिर जब वो बड़े शहरों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं वो शहरों के बच्चों से कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं। उनके साथ जो प्रतियोगिता होती है उसमें वो कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। तो मेरी यही इच्छा है सर कि मैं एक स्कूल शुरू करूँ और एक अच्छा आधार तैयार करके उनको दूँ ताकि वो भी आगे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और कुछ हासिल कर सकें। बहुत खूब। खेल चलते आगे आगे आपसे और भी बातचीत होगी सोमेंद्र सिंह जी। फिलहाल आपको मैं रूल समझाना चाहता हूं। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। पहला प्रश्न 5,000 रुपये से शुरू होगा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 13वें प्रश्न पे जाएगा जो कि 5 करोड़ रुपए का है। 4 लाइफ लाइन्स हैं आपकी: ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप। एक्सपर्ट एडवाइस में आज भी हमारे एक्सपर्ट हैं मशहूर पत्रकार और संपादक श्री राहुल देव जी। राहुल देव जी प्रणाम करता हूं आपको और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। अभय जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है और सोमेंद्र का भी मैं स्वागत करता हूं। अनेक अनेक धन्यवाद राहुल देव जी, एक बार फिर आपके लिए तालियों के साथ अभिनंदन। सोमेंद्र सिंह जी, आपको अब बताना है कि आप अपना मन चाहा पड़ाव कहाँ लगाएंगे।
जी मैं अपना मनचाहा पड़ाव 5वें प्रश्न पर लगाना चाहूँगा। 5वां प्रश्न जो कि है 80,000 रुपए का, इतने नीचे क्यों? सर 5 मेरी डेट ऑफ बर्थ है और इसीलिए मैं 5वें प्रश्न पर। अच्छा, चलिए आपने कहा है 5वां प्रश्न 80,000 रुपए। कंप्यूटर जी 5वें प्रश्न पे मनचाहा पड़ाव अंकित किया जाए सोमेन सिंह जी के लिए। ये अंकित हो गया। यहाँ तक सुईमु जी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसके बाद फिर आपके पास समय ही समय है। तो चलिए खेल को शुरू किया जाए। शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को सोमेन सिंह जी। पंचकोटि ज्ञान कुंभ, लेट अस प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो सोमेन सिंह जी पहला प्रश्न आ रहा है आपके लिए और ये देगा आपको 5,000 रुपए। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बचपन में घनिष्ठ मित्र के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रुमाली दोस्त, बी लंगोटिया यार, सी गमछा फ्रेंड्स या डी धोती मित्र। बी लंगोटिया यार। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी लॉक कर दिया। बी लंगोटिया यार पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर, 5,000 जीत गए आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है दूसरा प्रश्न, देगा आपको 10,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान विष्णु के चक्र का नाम क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए चक्रपाणी, बी चक्रवर्ती, सी सूर्य चक्र या डी सुदर्शन चक्र। डी सुदर्शन चक्र। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी। कंप्यूटर जी डी पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर, 10,000 जीत गए आप। 10,000 रुपए आप जीत चुके हैं। आगे बढ़ते हैं सर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जी। सर मैं ऐश्वर्या राय का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा। शुरू से, और उनके कुछ फ़ोटोज़ कलेक्ट करने का मेरा बड़ा शौक़ है। जब मैं स्कूल में था तभी से कहीं भी मुझे उनके किसी भी तरह के कोई फ़ोटोग्राफ्स मिलते थे, न्यूज़पेपर की कटिंग हो या कहीं पोस्ट कार्ड टाइप के फ़ोटोज़ मार्केट से परचेस करके, इवन मुझे रास्ते चलते कहीं पर कोई ऐश्वर्या का फ़ोटो ऐसा पेपर में दिख जाता था, मैं उसको कटिंग करके रख लिया करता था। सर मैं थोड़ा सा आपको बुक दिखाना चाहूँगा। वो हाँ, वही हैं ये तो। जी सर। तो बहुत सारी तस्वीरें आपने इकट्ठा कर दी हैं। ये देखिए, तरह तरह की तस्वीरें हैं। ये खाली पन्ने हैं, यहाँ और तस्वीरें आएंगी। चाहता हूँ सर। इसको मैं यहाँ रखूँ, आप अपने पास रखिएगा। सर मैं अपने पास ही रखूँगा। अनीता जी प्रणाम करता हूँ आपको। कैसा लगता है आपको जब ये ऐश्वर्या जी की तस्वीरें यहाँ रखते हैं? आपकी इनकी एक भी फोटो नहीं है इसमें के अंदर। पहले तो अच्छा लगता था, जब शादी हुई थी तब ऐसे लगता था ठीक ये कर रहे हैं, पर अब नहीं अच्छा लगता। सुन लिया आपने सोमेन जी? जी सर। जी सर। तो सोमेन सिंह जी, ये जो पुस्तक आपने बनाई है ऐश्वर्या राय जी की, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जब मैं घर जाऊँगा तो उनको बताऊँगा कि उनके एक बहुत बड़े फ़ैन आज मेरे साथ हॉट सीट पर बैठे थे। अब हम आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न पर। यह देगा आपको 20,000 रुपए। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। सोमेन सिंह जी, ये रहा। फिल्म 3 इडियट्स में रॉन्चो किस चीज को इंस्ट्रूमेंट्स दैट रिकॉर्ड, एनालाइज, समराइज, ऑर्गेनाइज, डिबेट एंड एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन वाक्य से परिभाषित करता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मशीन, बी कंप्यूटर, सी बुक्स, डी टेप रिकॉर्डर। मशीन, कंप्यूटर, किताबें या टेप रिकॉर्डर? बुक्स। बुक्स सर। सी बुक्स। जी सर। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। ओके, कंप्यूटर जी सी बुक्स पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आप जीत गए 20,000 रुपए। ये फिल्म आपने देखी होगी। जी सर। आमिर खान साहब, किताबों से आप बहुत प्रभावित हैं। जी सर। आपके मन के अंदर भी स्कूल वगैरह खोलने की एक इच्छा है। जी सर। जी सर। मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ में। मैं कहीं जा रहा था सर, रतलाम रेलवे स्टेशन है, वहाँ से मैंने एक बुक खरीदी मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन जी की। उस बुक को मैंने पढ़ा, उसकी सर सरलता और काफ़ी अच्छी लगी मुझे। उससे मुझे किताबों को पढ़ने की प्रेरणा मिली। उसके बाद मैंने सर कई प्रेमचंद की, अमृतलाल नागर, ओशो
और कई तरह की पुस्तकें पढ़ी सर, और उन पुस्तकों को पढ़ने के कारण मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया कि आज मैं यहाँ पे जो बोल पा रहा हूँ, या कहीं भी मैं जो मैं पढ़ाता था स्टूडेंट्स के सामने बोलना, या कहीं भी स्टेज पे खड़े होकर बोलना, वो चीज़ मैं उन पुस्तकों के कारण ही कर पाया। तो उसमें सर श्री हरिवंश राय बच्चन जी का बहुत ही बड़ा योगदान है, और उनकी पुस्तक से ही मुझे पुस्तकों का लगाव हुआ सर। धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है चौथा प्रश्न, ये देगा आपको 40,000 रुपए। 40,000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भवानी प्रसाद मिश्र रचित इस कविता की पंक्ति को पूरा करें। डैश के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए अरावली, बी सतपुरा, सी खांडव प्रस्थ, या डी रणथंभोर। सर बी सतपुड़ा। ये सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। पढ़ी है सर ये कविता? ये कविता पढ़ी हुई है आप? जी सर। क्या करना चाहेंगे? सर लॉक करना चाहूँगा। कबीर जी, बी सतपुरा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, बहुत खूब। सतपुरा के घने जंगल, बहुत ही अच्छा जवाब आपका। सतपुरा भारत के मध्य भाग में स्थित है, एक पर्वतमाला है जो अपने घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। 40,000 रुपए आप जीत चुके हैं। सर फिर कुछ कहना चाहूँगा। हाँ जी अवश्य, हर प्रश्न के बाद आप कुछ हमसे पूछ सकते हैं। जी सर। सर मैंने लाइफ में केवल 2 व्यक्ति देखे हैं जिनके ऊपर सर कुछ भी हो, मतलब किसी भी तरह के कपड़े पहने, कुछ भी स्टाइल रखें, हेयर स्टाइल, शेविंग, चश्मा, जो भी चाहें वो उनके ऊपर सूट करता है। सर एक तो आप हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? जी सर। और सर दूसरा मैं हूँ। बस सर फर्क ये है सर कि आप हर चीज़ को ट्राई कर सकते हैं, मैं अभी उस पोजीशन पे पहुंचा नहीं हूँ कि हर चीज़ को ट्राई कर पाऊँ। क्यों नहीं ट्राई कर सकते हैं आप? एक तो आपने ट्राई कर ही दिया है अपनी मूंछें लगा करके। जी सर, जी सर। अच्छा, ये मूंछें ऐसी ही थी या? हमारे पास एक वीडियो क्लिप है कंप्यूटर जी, क्या हम देख सकते हैं ये वीडियो क्लिप? नॉर्मली मैं क्लीन शेव रखता हूँ, बाकी कई साल में कई बार ऐसा टाइम आता है जब 2-4 महीने के लिए मैं अपनी मूंछें बढ़ाता हूँ। और अभी जब से मैंने मूंछें बढ़ाना शुरू किया था, फिर राउडी राठौर रिलीज़ हुई, तो फिर मैंने सोचा कि उसी तरह से मूंछों को रखा जाए। अच्छी नहीं लगती, बड़ी बड़ी मूछें ये ज़्यादा लगती है, अंकल लगते हैं पूरे। वाइफ को थोड़ा सा इन चीज़ों से प्रॉब्लम है, कई बार वो बोलती है कि आप सोओगे तो मैं इन पर ब्लेड चला दूंगी या इनको काट दूंगी, इस तरह की। वाइफ को थोड़ी सी इनसे समस्या, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी तालियां बज गई, वो बाकी बात सुनी नहीं पत्नी की। पत्नी जी को ये कह रहे थे कि अगर ये सो रहे होंगे तो पत्नी जी ने कहा मैं रात को मुंह छोड़ा दूंगी। क्यों ऐसा आपने कर दिया? सर बस ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मौका, मतलब चाहता हूँ कि कुछ करता रहूँ चेहरे के साथ में, बाकी तो कर नहीं सकता, मतलब फोर्स में है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, यूनिफॉर्म मेंटेन करना पड़ता है। एक मूंछें ही है जिनके साथ कुछ किया जा सकता है, तो वो सर टाइम टू टाइम करता रहता हूँ ताकि चेहरे पे थोड़ा सा चेंज आता रहे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आया आपका मनचाहा पड़ाव का प्रश्न, 5वां प्रश्न। ये देगा आपको 80,000 रुपए। इसे पार कर जाइए और फिर इसके बाद कम से कम आज आप यहाँ से 80,000 अवश्य ले जाएंगे। 80,000 रुपयों के लिए 5वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। किस राज्य में आप कोकराझार नामक जिला पाएंगे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए छत्तीसगढ़, बी उड़ीसा, सी असम, या डी मध्य प्रदेश। सर सी असम को लॉक कर दिया जाए। श्योर? जी सर। फाइनल आंसर? जी सर। कोकराझार सी असम में आप कह रहे हैं? जी सर। कंप्यूटर जी, सी असम पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। आप जीत गए 80,000 रुपए और मनचाहा पार पड़ाव जो है उसे आपने पार कर लिया। एक चेक आ गया आपके नाम। तालियां बजती रहे सौमेन सिंह जी के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको सौमेन सिंह जी। ये रहा आपका 80,000 रुपए का चेक, ये अपने पास रखिए आप। वेस्टर्न असम में
जी कोकराझार, जुलाई 2012, काफ़ी हेडलाइंस में आया। जी सर। वहाँ पर काफ़ी वायलेंस हुई, विरोध हुआ, मारपीट हुई, और जो वहाँ के सेटलर्स थे और बॉर्डर्स के साथ काफ़ी वहाँ पर झगड़ा हुआ, और अभी भी ये मसला जो है ये अभी हल नहीं हुआ है। खेद की बात है। सर मैं इस चेक के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। हाँ जी। मुझे सर ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अमाउंट वाला चेक मेरे नाम पे तो नहीं, इससे पहले सर मुझे एक 3 लाख रुपए का चेक मिला था, पर इस चेक से मुझे खुशी मिली थी। उस चेक ने मुझे काफ़ी रुलाया। वो मैंने लोन लिया था सर, तो उस लोन का चेक था सर वो। उसे चुकाते चुकाते पसीने छूट गए थे सर। इसमें आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि लगी हुई है। जी वहाँ न जाने क्या क्या लगा था। तो आपने अपना मनचाहा पड़ाव पार कर लिया है सुमेंद्र सिंह जी, बहुत उम्दा खेल रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुई मुई जी शांत हो जाएंगी और इसके बाद आप अपने प्रश्न को उत्तर देने के लिए जितना भी समय चाहे लगा सकते हैं। छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये देगा आपको 1,60,000 रुपए। अगला प्रश्न 1,60,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप को सुनकर इसके गीतकार को पहचानिए। अब ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने सोमेंद्र सिंह जी, और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कवि प्रदीप, बी साहिर लुधियानवी, सी मजरू सुल्तानपुरी, या डी मोहम्मद इकबाल। सर ए कवि प्रदीप। चोर है? जी सर, काफ़ी सुन रखा है इनके बारे में। लता जी का ये गाना बहुत ही फेमस, सब शायद सबसे राष्ट्रीय गीत की जब भी बात होती है जी जी। तो सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला गीत है सर ये, और ये कवि प्रदीप ने लिखा है सर। क्या करना चाहेंगे आप? जी सर, लॉक करना चाहूँगा। कंप्यूटर जी ए कवि प्रदीप पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1,60,000 रुपए आप जीत गए। एक और चेक आ रहा है आपके नाम, और तालियां बजती रहनी चाहिए। सोमेंद्र सिंह जी, 1,60,000 रुपए का चेक, इसको यहां रखते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, इट वॉज रिटन एज ए ट्रिब्यूट टू द सोल्जर्स। चीन का जो युद्ध हुआ था, भारत और चीन का, उसमें जितने भी हमारे जवान थे, सिपाही, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके लिए एक श्रद्धांजलि थी। ये गाना लता जी ने नेशनल स्टेडियम दिल्ली में गाया था, जी, जहाँ पर पंडित जी आए थे, और फिर उनकी आंखों में आंसू आ गया ये गाना सुन करके। छोटी सी बात है, उस कार्यक्रम में मैं भी वहाँ था। हाँ। अब आप जीत गए हैं 1,60,000 रुपए। सातवां प्रश्न आ रहा है, यह है 3,20,000 रुपए का। चारों लाइफ लाइन्स आपकी जीवित हैं अभी। सातवां प्रश्न 3,20,000 रुपए अब आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय मैचों में नाबाद 200 रन बनाए? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर, बी ईडन गार्डन्स कोलकाता, सी वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, या डी चिन्नास्वामी बेंगलुरु। सर इट्स ए रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर। श्योर? जी सर, श्योर हूँ। 2 डबल सेंचुरीज लगी है, और किस्मत से दोनों ही हमारे मध्य प्रदेश में ही लगी है। एक ग्वालियर में थी, और सहवाग की डबल सेंचुरी इंदौर में लगी थी। मैं श्योर हूँ सर। क्या करना चाहेंगे आप? लॉक करना चाहूँगा सर। कंप्यूटर जी, ए रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। एक और चेक आ गया आपके नाम 3,20,000 रुपए का। इसे मैं यहां रख रहा हूं। ये 3,20,000 का है। जी सर। अब तो आपको संतुष्टि है कि वो जो 3 लाख आपने लोन लिया था, जी सर, उससे बड़ा वो अलग चेक था। जी सर। इसमें आपका दिमाग लगा हुआ है, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि लगी हुई है, जी सर। तो इसका ज्यादा महत्व होता है। जी सर, बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत बधाई आपको, और बहुत सुंदर खेल रहे हैं आप सर। 3,20,000 रुपए आप जीत गए सोमेंद्र सिंह जी। बहुत खूब। एक भी लाइफ लाइन अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं किया। और 8वां प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 6,40,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
नासा द्वारा भेजे गए उस रोवर का नाम क्या है जो अगस्त 2012 में मंगल ग्रह पर उतरा था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए ओडेसी, बी डिस्कवरी, सी चैलेंजर या डी क्यूरियोसिटी। हाल ही में इसकी काफी चर्चा रही। नासा द्वारा भेजे गए उस रोवर का नाम क्या है जो अगस्त 2012 में मंगल ग्रह पर उतारा गया? मार्स, अगस्त 2012। क्यूरियोसिटी लग रहा है वैसे, मतलब पड़ा हुआ है, क्यूरियोसिटी है। डिस्कवरी तो काफ़ी पहले गया था, जो शायद अभी उसको कहीं म्यूज़ियम में भी रखा गया है, कहीं पड़ा था सर। और ओडिसी और चैलेंजर, सर क्यूरियोसिटी लग रहा है सर। श्योर है? जी सर। क्या करना चाहेंगे आप? सर लॉक करना चाहूँगा। फाइनल आंसर दीजिए। सर क्यूरियोसिटी। कमिरो जी, सोमेन सिंह जी कह रहे हैं डी क्यूरियोसिटी। इस पे ताला लगाइए। सोमेन सिंह जी, कहां पर आपने ये पढ़ा था? सर पढ़ा है, न्यूज़ में पढ़ा था कहीं, मतलब न्यूज़पेपर वगैरह में कई पढ़ा लोग था। हॉट सीट पर आते हैं और अपनी लाइफलाइन होने के बावजूद उसका वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और हमें बड़ा खेद होता है कि जब वो चारों की चारों लाइफलाइंस उनके सामने मौजूद हैं और उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, और फिर लेकिन आपका जवाब सही है, बिल्कुल सही उत्तर आपका। एक और चेक 6,40,000 रुपए का। आपके मन में थोड़ी सी दुविधा थी, लेकिन अंत में आपने सही उत्तर दिया सोमेन सिंह जी, बहुत खूब। 6,40,000। क्यूरियोसिटी नाम था, पार्ट ऑफ नासा's प्रोग्राम मार्स साइंस लेबोरेटरी MSL मिशन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। 6,40,000 रुपए के विजेता। जो चेक आपने 3 लाख देखा तो उससे दुगना हो गया है। जी सर, जी सर, काफ़ी मायने रखता है सर ये पैसा। कैसा लग रहा है आपको सोमेन सिंह जी, ये बताइए। बहुत बहुत खुश हूँ सर। बस जो सोच रखा है उससे कुछ थोड़ा सा ही दूर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वहाँ तक पहुँचूँ। कितना लग रहा है आपको चाहिए, आप अपना जो स्कूल खोलना चाह रहे हैं उसके लिए? सर मैं 11वें प्रश्न का अगर जवाब दे पाया तो मैं अपने आप को काफ़ी खुशकिस्मत समझूंगा सर। ओके, चलिए प्रयत्न किया जाए। सर कुछ सर जैसे आप डायलॉग्स बोलते हैं, काफ़ी लोग उनकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मैंने भी सर बहुत प्रैक्टिस किया आपका एक डायलॉग। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। जल्दी बताइए आप कौन सा डायलॉग बोलने वाले हैं? बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस किया, फिर भी आप सामने हैं तो मुझे पता नहीं है कि मैं उसको सही तरीके से भूल जाइए, आप मेरे सामने एक पर्दा लगा हुआ है, मैं हूँ ही नहीं यहाँ। सर भूल नहीं सकता हूँ सर। बोल बच्चन में जो आपने गाना गाया उसके पहले जो आप एक बहुत तेज आवाज़ में कंटिन्यूसली बोलते हैं, तो वो मैंने प्रैक्टिस किया सर। एक कोशिश करता हूँ उसको जी बोलिए हराने की सर। You see, sir, debating on the diabolic diagnosis of decisive deliverance, Papad is a rhythmic rhyme replica of Jhapad, where one relishes your hunger and other relishes your anger. Similarly, sir, Bachchan is also a rhythmic rhyme replica of Bol Bachchan, where one represents a magnanimous name and other represents a horrendous game. वाह, क्या बात है। सर कुछ और कॉपी करना सर मैं आपको एक सच्चाई बोलना चाह रहा हूँ, आप जो बोले हैं मुझसे बेहतर बोले हैं। सर नहीं सर, मैं इतनी तेज नहीं बोल पाया उसको, क्योंकि ये लिया गया था किसी और पिक्चर से जिसका नाम था अमर अकबर एंथनी। वहाँ पर एक गाने में कुछ ऐसे ही मैं बोल गया, तो लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी इसके संगीतबद्ध कर रहे थे और मनमोहन देसाई, उन्होंने कहा नहीं ये अच्छा लग रहा है, इसको बोलो तुम। तो उसमें यह था कि यू सी सर द कंट्री ऑफ द सिस्टम इज juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity.
ये ऐसे ही कुछ हमने बग दिया, वो फिल्म में आ गया, उसके बाद उसके ऊपर न जाने कितने कितने नमूने निकल आए। मैं सर आपका कुछ और कॉपी करना चाहता हूँ सर। एक जी सर, एक याराना फिल्म में आप काफ़ी परेशान करते हैं कुछ एक्शन करके। तो एक एक्शन सर ये था कि इस तरह से जो आप वहाँ पे करवाते हैं, जी हाँ, जी हाँ। तो मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ सर। अच्छा सर, ये आपने बीएसएफ में सीखा है, यहाँ नहीं सीखा। सर मैं एक एक्शन करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप उसको कॉपी करें सर। ये कहीं भी इस खेल के रूल्स में ये नियम नहीं है कि जो कंटेस्टेंट आए वो हमको कुछ सिखाए। कोई आसान सी चीज हो बोलिएगा। 2 उंगली पहले दिखाइए तो सही, कैसे किया आपने? ये नहीं, ये तो बाद में हो गया ना, पहले कैसे? 2 पहले उंगली ये कीजिए सर। ये सर ये नीचे वाली उंगली ऊपर जाएगी, फिर ये हो तो गया सब पूरे बहुत अच्छी तरह। ओके सोमेन सिंह जी, उन सब चीजों उंगलियों को भूल जाइए और डायलॉग को भूल जाइए और 9वें प्रश्न पे ध्यान दीजिए। ये है आपके लिए 12,50,000 रुपए का अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुगल राजकुमार सलीम के कहने पर ओरछा के राजा बीर सिंह बुंदेला ने किसकी हत्या की थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बीरबल, बी राजा दनियाल, सी अबुल फजल या डी राजा मानसिंह। पढ़ा है सर। अबुल फजल की हत्या जहांगीर, शायद सलीम जहांगीर के नाम से ही, अकबर सलीम जहांगीर, और अबुल फजल की हत्या करवाई थी आप खेल रहे हैं 12,50,000 रुपए के लिए। सही उत्तर आपको देंगे 12,50, गलत आपको नीचे ले आएंगे 80,000 पे। 4 लाइफलाइंस हैं आपके पास: ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, आस्क द एक्सपर्ट और डबल डिप। सर अबुल फजल। श्योर हैं इसके बारे में? पढ़ा है सर। जहांगीर के टाइम पे जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या करवाई थी, ये पढ़ा है सर जी। और जहाँ तक है सलीम जहांगीर का ही दूसरा नाम है, और बीरबल की तो हत्या नहीं हुई थी। राजा मानसिंह भी, राजा दानियल का नाम कहीं सुना नहीं है सर। अगर आपके मन में संदेह है तो आपके पास 4 लाइफलाइन है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चारों जीवित हैं। सर मैं अबुल फजल के साथ जाना चाहूँगा। आप जाना चाहते हैं अबुल फजल के साथ? जी सर। यह आपका फाइनल उत्तर है? जी सर। कंप्यूटर जी, सी अबुल फजल पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड, बहुत खूब सोमेन सिंह जी। मैं इस समय बयान नहीं कर सकता हूं कि आप कितनी होशियारी के साथ आप खेल रहे हैं। ये यहां रख दीजिए। अबुल फजल, ऑथर ऑफ अकबरनामा, ने लिखी थी। द हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन was known to have opposed the accession of Prince Salim to the throne, इसलिए उनकी हत्या करवा दी गई थी। सोमेन सिंह जी, ये अद्भुत खेल खेल रहे हैं आप। 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके अभी तक आपने एक भी लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं किया। आपका सर जो इस कार्यक्रम का जो मूल मंत्र है कि ज्ञान ही आपको आपका असली हक दिलाता है, जी बिल्कुल, वो शायद यहाँ पे काम आ रहा है सर मेरे। आगे बढ़ते हैं सोमेन सिंह जी। जी सर। अब आ रहा है 10वां प्रश्न। ये दे सकता है आपको 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपयों के लिए 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से घिरी है? ऑप्शन सुनिए:
और वो ऑप्शंस हैं ये: ए सहारनपुर, बी सोनभद्र, सी गढ़वा या डी ईस्ट सिंहभूम। सहारनपुर सर यूपी में है, पूर्वी सिंहभूम शायद बिहार में, सोनभद्र श्योर नहीं है सर, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। यदि आप श्योर नहीं हैं तो आपके पास हैं 4 लाइफलाइंस, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। चारों की चारों जीवित हैं। सर मैं अपनी लाइफलाइन यूज़ करना चाहूँगा। जी, कौन सी? सर एक्सपर्ट एडवाइस। ओके, कंप्यूटर जी, सुमेन सिंह जी एक्सपर्ट एडवाइस, आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसे अंकित कीजिए। और राहुल देव जी, आपका वक्त आ गया है, समय आ गया है कि आप सहायता करें सुमेन सिंह जी की। बहुत टेढ़ा सवाल है अमित जी, बहुत टेढ़ा है। मैं खुद 4 दिशाओं में भाग रहा है दिमाग, लेकिन काफ़ी सोचा तो मुझे मेरे हिसाब से सोनभद्र और गढ़वा के बीच में से कोई एक होना चाहिए। सोनभद्र पर मेरी निगाह ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन मैं पहले कह दूं कि मैं बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं कह सकता। दोनों ही मुझे संभावित लग रहे हैं। क्या करना चाहेंगे आप? आपके पास अभी भी 3 लाइफलाइन बाकी बची हैं। आप 12,50,000 जीत रहे हैं। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख और गलत आपको नीचे ले आएंगे 80,000 रुपये। सुमेन सिंह जी, आप अपना निर्णय बताइए। सर मैं डबल डिप यूज़ करना चाहूँगा। डबल डिप इस्तेमाल करना जी चाहें? ओके। कंप्यूटर जी, सुमेन सिंह जी अपनी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसे अंकित किया जाए। आपको मैं बता दूं सुमेन सिंह जी कि अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। जी सर। इसी प्रश्न के आपको 2 अवसर दिए जाएंगे। अपना पहला उत्तर बताइए। सर बी सोनभद्र। कंप्यूटर जी, बी सोनभद्र पे ताला लगाया जाए। सोनभद्र सही उत्तर है आपका। बहुत खूब, और बधाई दीजिए राहुल देव जी को। 25 लाख रुपए अब आपके हो गए हैं सोमेन सिंह जी। एक और चेक आपके नाम आ गया है 25 लाख रुपयों का। बहुत खूब। हेडक्वार्टर रॉबर्ट्सगंज, उत्तर प्रदेश। इट हैज बिहार टू द नॉर्थ ईस्ट, झारखंड टू द ईस्ट, छत्तीसगढ़ टू द साउथ एंड मध्य प्रदेश टू द वेस्ट। और आप जीत गए हैं 25 लाख रुपए। अगला प्रश्न आने वाला इनके लिए, जो इनको देगा 50 लाख रुपए। और इन्होंने केवल 2 लाइफलाइंस ही अभी तक इस्तेमाल की हैं। सुमेन सिंह जी, इन पैसों का क्या कीजिएगा आप? पूरा का पूरा स्कूल में लगा देंगे या पत्नी जी के, देखिए हंस पड़ी हो। मेरी सर लाइफ की पहली सैलरी 350 रुपये थी सर, जब मैं न्यूज़पेपर बांटता था, और आज मुझे 35,000 रुपये मिलते हैं। अपनी लाइफ में मैंने 100 टाइम्स तो प्रोग्रेस कर ली है। और श्रीमती जी के शौक़ पूरे करने के लिए, मेरा घर बनाने के लिए, या मेरे लिए गाड़ी ख़रीदने के लिए, मेरा जो जॉब है उससे मैं वो शौक़ पूरे कर सकता हूँ। और सर जो मेरा एक ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए मैं ये सब कुछ उसमें झोंक दूंगा सर। क्या बात है। मैं सर कुछ और भी कहना चाहता हूँ सर। जी सर एक काफ़ी सर बुरे दौर से गुजरे हैं हम। उस समय मेरी माँ का सर बहुत ही योगदान रहा पढ़ाने में। सिलाई करके भी उन्होंने हमें पढ़ाया। मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर। हर बेटा जो है अपनी माँ को हमेशा याद करता है ऐसे समय पर। और एक बार बात करना चाहता हूँ सर भाई। आप अपनी माता जी से बात करना चाहेंगे? ओके। कंप्यूटर जी, सुमेन सिंह जी अपनी माता जी से बात करना चाह रहे हैं। कृपया फ़ोन लगाइए।
नाम क्या है उनका? जी पुष्पा राठौर। पुष्पा राठौर। हेलो। पुष्पा जी बोल रही हैं? जी जी नमस्कार पुष्पा जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। जी आपके सुपुत्र जी सौमेंद्र सिंह जी मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान हैं जी और वो जीत चुके हैं 25 लाख रुपए। जी और वो उनका ये एक इरादा था कि वो आपसे बात करें, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी। तो वो मेरे सामने बैठे हैं, अब आपसे बात करेंगे। सौमेंद्र सिंह जी बोलिए। हेलो। हाँ हाँ माँ के हाल चाल? बढ़िया। कहीं जी कहीं कर रहा, बात करो ने। फिर मौका नहीं मिलेगा अमिताभ से बात करो आपको कभी भी। क्या कहना चाह रहे थे आप अपनी माता? मैं अपने माँ से यही कहना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत आपने मुझे इस लायक बनाया मम्मा कि मैं आज यहाँ पे दुनिया के सामने बैठा हूँ, कुछ कर पा रहा हूँ, आज कुछ हासिल कर पाया हूँ मैं। हाँ। और मैं हमेशा 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 आपका ही बेटा बनके इस दुनिया में आना चाहता हूँ, बस यही ख्वाहिश है। तो यही कामना, आगे बढ़ो बेटा, खूब आगे बढ़ो और हमारा नाम भी रोशन करो। आपका आशीर्वाद चाहिए बस सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुष्पा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सौमेंद्र सिंह जी। ओके सौमेंद्र सिंह जी, अब आपका ध्यान गेम पे हो जाना चाहिए। 11वां प्रश्न अब आपके सामने मैं रखने वाला हूं और इसके लिए मिलेंगे आपको 50 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी आपकी जीवित हैं। अगला प्रश्न कंप्यूटर जी, जो कि 50 लाख रुपए का है, हमारे स्क्रीन के ऊपर अंकित किया जाए। नब्बे साल की आयु में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? Who is the oldest person at the age of 90 to have won the Nobel Prize? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रेमंड डेविस जूनियर, बी डोरिस लेसिंग, सी लियोनिड हर्विट्स या डी योइचिरो नाम्बू। ये प्रश्न है 50 लाख रुपयों का। आपके पास 2 लाइफलाइन है। इसके बारे में सर कहीं भी कुछ भी नहीं सुना है सर। लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा सर। लाइफलाइन 2 आपकी जीवित है। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहिए? जी सर। ओके, ऑडियंस अपने अपने वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए। तैयार हैं? और आपका समय शुरू होता है अब। ए को मिले हैं 17, बी को मिले हैं 29, सी को मिले हैं 23, डी को मिले हैं 31। उम्मीद भी ऐसे ही कुछ थी कि इसी तरह का कुछ रहेगा इस पर रिस्पॉन्स सर। इस स्तर पे आकर के यहाँ पर अगर आपने गलती कर दी तो दुर्भाग्यवश तकरीबन 24,20,000 रुपए आप नीचे गिर जाएंगे। आखिरी ऑप्शन सर अब एक ही लाइफलाइन बची। जी सर, आखिरी लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा सर। ओके कंप्यूटर जी, सौमेंद्र सिंह जी जनता की पोलिंग जो है उससे असंतुष्ट हैं और एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये उनकी आखिरी लाइफलाइन है। फोन अ फ्रेंड, इसको अंकित किया जाए। आपने 3 नाम दिए थे सौमेंद्र सिंह जी। आपको लगता है कि इनमें से किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर होगा? हाँ, मुझे लगता है सर इस सवाल का जवाब शायद कमल पाठक के पास मिल सकता है सर। क्या कर रहे हैं ये लोग? जी सर, कमल पाठक कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। अच्छा।
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं। कमल पाठक को फोन लगाएंगे आप? जी सर। ओके, कबीर जी, कमल पाठक इंदौर में फोन लगाया जाए। सुमेन सिंह जी उनसे बात करेंगे और देखें कि उनके पास सही उत्तर है या नहीं। हेलो। हाँ जी। कमल पाठक जी, हाँ जी बोलिए। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर वेरी गुड इवनिंग सर। क्या हाल चाल है आपके? सर बहुत बढ़िया है सर, आप बताइए कैसे। मैं इससे पहले अपने हाल चाल बताऊं, आपको बताना चाहता हूं कि आपके मित्र सुमेन सिंह राठौड़ जी मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हुए हैं। जी 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 सर। और वो इस समय जीत चुके हैं 25 लाख रुपए। ओह गुड, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। अब आप उनकी मदद कीजिए ताकि वो 50 लाख रुपए जीत जाएं। जी 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 सर। अगली आवाज होगी सुमेन सिंह जी की। जी जी सर। ये एक प्रश्न पढ़ेंगे और उसके 4 ऑप्शंस देंगे आपको, ABCD। आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। जी सर जी। और इसके लिए केवल 30 सेकंड मिलेंगे आपको। ओके सर, ओके। अगली आवाज सुमेन सिंह जी की। सुमेन जी, आपका समय शुरू होता है अब। 90 साल की आयु में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन हैं? रेमंड डेविस जूनियर, डोरिस लेसिंग, लियोनिड हर्विज या योइचिरो नाम्बू? 90 साल की उम्र में योइचिरो नाम्बू, रेमंड डेविस जूनियर, डोरिस लेसिंग, लियोनिड हर्विज या योइचिरो नाम्बू? 7 सेकंड। सर आई एम नॉट टू मच श्योर। 90 ऑफ एज। इसमें भी सर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है सुमेन सिंह। जी सर, कोई लाइफलाइन नहीं है मेरे पास। सर मैं क्विट करूंगा। आप क्विट करना चाहेंगे? जी सर। ठीक है सुमेन सिंह जी, अनुमति देते हैं हम आपको कि आप ये गेम क्विट कर सकें। बहुत बहुत बधाई आपको। ये रहा 25 लाख रुपए का चेक आपका। इसे आप अब रख सकते हैं, अपने पास रखिए इसे। मैं ज़रा आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि जनता को हमको बताना है कि सही उत्तर क्या है। जी सर। किसी एक के ऊपर आप उंगली रख सकते हैं। डी। कंप्यूटर जी, डी योइचिरो नाम्बू पे ताला लगाइए। ये उत्तर गलत है, योइचिरो नाम्बू गलत है। सही उत्तर है लियोनिड हर्विज। इसके बारे में सर कहीं भी कुछ भी नहीं लियोनिड सुना। हर्विज एक रशियन बॉर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। ये 2007 में इनको नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक साइंसेस के लिए। तो एक बार फिर हम आपको बधाई देते हैं सुमेन जी, और 25 लाख रुपए जीतने के लिए आप बहुत उम्दा खेले और बहुत अच्छी अच्छी बातें की आपने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। अब समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए, वहां पर आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। तैयार हैं आप? और आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न है ये आपके सामने। दिल्ली से पूरे भारत या इसके कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले इन हुकूमत व राजवंशों को उस क्रम में रखे जिस क्रम में इन्होंने पहली बार अपना शासन स्थापित किया। रेडी है आप? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए ब्रिटिश, बी मुगल, सी चौहान, डी लोधी। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले हुकूमत द चौहान्स, फिर उसके बाद द लोडीज, फिर आए मुगल और अंत में आए ब्रिटिश। CDBA ये है सही क्रम। अब किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है ये देखते हैं। केवल एक, प्रियांशु गुप्ता। आइए, मेरे सामने अब विराजमान है बक्सर बिहार से आए 25 वर्षीय एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट, प्रियांशु गुप्ता इनका नाम है।
इन्हें शतरंज और क्रिकेट खेलने का शौक है। ये अपने ड्रेसिंग सेंस से काफ़ी परेशान लगते हैं। यस सर। क्यों ऐसा सोचते हैं आप प्रियांशु? वो ऐसा इसलिए सोचता हूँ कि मैं कभी भी कुछ भी पहन लेता हूँ और ओकेजन का ध्यान नहीं रखता हूँ। इस बात से मेरी बहन बहुत परेशान रहती है, मेरे घर के लोग भी बहुत परेशान होते हैं कि मैं इतना बड़ा हो गया, मुझे अभी तक ड्रेसिंग सेंस का जरा भी ख्याल नहीं है। आप अपने परिवार के सदस्यों को साथ लेकर आए हैं? जी, मेरी माता जी आई है और मेरे भाई। प्रणाम करता हूं आपको। और आपका शुभ नाम? मंजू कुमारी गुप्ता। मंजू कुमारी। भाई मेरा छोटा भाई सुधांशु गुप्ता। तो आपको क्यों लगता है ऐसा कि इनका ड्रेसिंग सेंस जो है वो ठीक नहीं है? क्या करें, ऐसा करता ही है कि सर ये कभी भी कुछ भी कैसे भी पहन लेता है, ठीक है। हम लोग बोलते भी रहते हैं तो नहीं, जीन्स आ जाएगा यहाँ या शर्ट यहाँ कुछ भी कैसे भी दिल्ली में रहता है, मगर ड्रेसिंग सेंस तो नहीं है। अच्छा, इसी से हम लोग आपने कहा कुछ भी कहीं भी कुछ भी पहन लेता जी है। सर। आज आप बिल्कुल सही लग रहे हैं भाई साहब। मैं वो आपको आपके बता स्टाइलिस्ट का कमाल है सर। हैं? आपके जो केबीसी के स्टाइलिस्ट हैं। अच्छा, स्टाइलिस्ट हैं। हाँ, उन्होंने ये चूज करके दिया है। वरना क्या पहन के आते हैं आप? पता नहीं। प्रियांशु, आपके ऊपर हमने एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ है। आपकी बात आपके साथ। मैं बिहार राज्य के बक्सर जिले का रहने वाला हूं। मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है और फिलहाल मैं न्यू दिल्ली में बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूं। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे फैमिली में कुल 13 मेंबर है। ये मेरी दादी है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी मम्मी है, ये है मेरा छोटा भाई, ये मेरी बहन है, ये मेरे छोटे चाचा हैं, ये मेरे सबसे छोटे चाचा हैं, ये हमारी बुआ है, ये है मेरा चाचा का सबसे बड़ा लड़का, ये उनका छोटा लड़का। पूरा परिवार तो 13 जनों का है। पिता का जो है मिठाइयों का पुश्तैनी व्यवसाय है, जिससे हमारा पूरा खर्चा चलता है। और ये जो मिठाई की शॉप है, ये हमारे घर में एक लघु उद्योग के रूप में है, जिसमें फैमिली के सारे मेंबर्स हाथ बटाते हैं। मेरे पेरेंट्स ने जो है अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करते हुए मुझे पढ़ाया, इसलिए क्योंकि जो हमारे ये पुश्तैनी धंधा है ये दूसरों पर निर्भर है और ये अकेले नहीं किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में ये संभव नहीं होगा कि कोई इसे अकेले चला सके। इससे जो है कि लाइफ जो है आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। जैसे कि पिछले 3 पीढ़ियों से हमारे यहाँ ये काम हो रहा है, लेकिन अभी भी हम जहाँ थे मतलब वहीं हैं। मैं नहीं चाहता कि मिठाई वाला का बेटा मिठाई वाला ही बने, इसलिए मैंने अपने खून पसीने की कमाई को लगा करके उसको पढ़ा रहा हूँ मैं दिल्ली में, कि अच्छी सी कोई नौकरी करे और अच्छा जीवन जिए, यही मैं चाहता हूँ। मैं बैंक में पीओ बनना चाहता हूँ और उसके आगे वाले पोस्टों पर और प्रोग्रेस करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी जो मेरे 1.5 साल से मेरी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं और यहाँ पर एक कौन बनेगा करोड़पति ने मुझे एक मौका दिया है कि मैं इसमें कामयाबी हासिल करूँ और अपने आगे की पढ़ाई को जारी रख सकूँ। और कैसा लग रहा है आपको, ये बताइए यहाँ पर आकर के? यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा वस्त्रों को छोड़ने के बाद जो आपने वस्त्र पहना हुआ है, इसकी चर्चा बाद में होगी। ठीक है। यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मेरा एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया कि आपसे मिलने का। मैं जब भी आपकी फिल्में देखकर ही बड़ा हुआ हूँ, जब भी मैं आपकी फिल्में देखता था तो मैं सोचता था क्या मैं कभी आपसे मिल पाऊंगा, पर केबीसी ने मुझे ये मंच मुहैया कराया कि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ और आपसे बातें कर रहा हूँ। इसलिए मेरे लाइफ टाइम अचीवमेंट है सर। धन्यवाद आपका प्रियांशु। आप हमेशा इसी तरह बात करते हैं या और भी कोई तरीका है आपका? नहीं, मैं लगभग ऐसे ही करता हूँ। ऐसा लगता है किसी ने टेप का बटन दबा दिया हो, आप चल पड़े हो। फड़ 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 बोल देते हैं। हाँ, मैं तो थोड़ा तेज बोलने की आदत है। मैं नॉन स्टॉप बोलते चला जाता हूँ। नॉन स्टॉप बोलते हैं आप? अच्छा, ओके प्रियांशु, तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस दिशा में आप जाना चाह रहे हैं उसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। और सबसे पहले आपको रूल्स बता दें। 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 5,000 रुपए से इनकी शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते 5 करोड़ रुपए तक जाएंगे। 4 लाइफलाइन है। और अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहां लगाने वाले हैं? सर, छठे सवाल पर। कंप्यूटर जी, छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए। मनचाहा पड़ाव प्रियांशु गुप्ता का, इसे अंकित किया जाए। यहां तक जैसा कि आप जानते हैं ये सुई मुई जी चलती रहेंगी। 45 सेकंड मिलेंगे आपको और इसके बाद फिर समय ही समय। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। पंचकोटी ज्ञान कुंभ, कौन बनेगा करोड़पति? लेट अस प्ले।
पहला प्रश्न 5,000 रुपए। प्रियांशु तैयार हो जाइए, आपके स्क्रीन के ऊपर आने वाला है और वो प्रश्न रहा ये। हिंदी मुहावरे हाथ मलना का क्या अर्थ होता है? ऑप्शंस हैं आपके। ए पश्चाताप करते रहना, बी तंबाकू रगड़ना, सी हाथ मिलाना या डी कुश्ती करना। सर ए पश्चाताप करते रहना। ताला लगा दिया जाए इसे? यस सर। ऑलराइट कंप्यूटर जी, ए पश्चाताप करते रहना पे ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 5,000 रुपए जीत गए हैं। गलती तुम्हारी थी, अब हाथ मलने से क्या होगा? क्या फायदा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है दूसरा प्रश्न, देगा आपको 10,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1996 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक नोटों की कौन सी सीरीज शुरू की थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए जवाहरलाल नेहरू सीरीज, बी महात्मा गांधी सीरीज, सी भारत माता सीरीज या डी भारत रत्न सीरीज। सर मैं लाइफ लाइन यूज करना चाहूँगा। सुई मुई जी शांत हो जाइए। लाइफलाइन यूज करेंगे प्रियांशु गुप्ता जी। कौन सी लाइफलाइन? एक्सपर्ट एडवाइस के पास जाएंगे आप। ओके कंप्यूटर जी, एक्सपर्ट एडवाइस की जो लाइफलाइन है इसको अंकित किया जाए। और राहुल देव जी, नमस्कार आपका एक बार फिर। नमस्कार अमित जी, नमस्कार और प्रियांशु का स्वागत। महात्मा गांधी की सीरीज मैं समझता हूँ हम सब ने सबसे ज़्यादा उन्हीं नोटों को हम ध्यान दें अपनी याददाश्त को, तो सबसे ज़्यादा अभी हमने वही देखे हैं। तो आप श्योर है सर? हाँ मैं तो पक्का हूँ। ओके सर। क्या करना चाहेंगे आप प्रियांशु? मैं जाना चाहूँगा राहुल देव। राहुल देव जी के साथ जाएंगे। वो कह रहे हैं बी महात्मा गांधी। ताला लगा दिया जाए। यस सर। कंप्यूटर जी, बी महात्मा गांधी सीरीज पे ताला लगाइए। राहुल देव जी बिल्कुल सही है और उन्होंने आपको 10,000 रुपए जितवा दिए। आप धन्यवाद दे देंगे। धन्यवाद आपका सर। तो 10,000 रुपए आपको जितवा दिया है राहुल देव जी ने। अब तीसरा प्रश्न आएगा और ये देगा आपको 20,000 रुपए। तैयार है? अरे तेरी तो बज गया। तो भोंपू बच गया है। तो आज का यही समय समाप्त होता है प्रियांशु। कौन बनेगा करोड़पति के इस नए दौर में भी हम अपनी पुरानी परंपरा आगे बढ़ा रहे हैं और एक बार फिर शुरू कर रहे हैं चंद केबीसी छंद। आज का छंद हमें इंदौर के राकेश गुप्ता ने भेजा है, जो हर शादीशुदा आदमी की जरूरत है। पत्नी की आरती। पत्नी की आरती। तो आरती कुछ इस तरह उन्होंने भेजी है कि जय हो पत्नी रानी, करती तुम हरदम मनमानी, बात हमारी हरदम टालो, बिल्कुल घास हमें न डालो, तुम बच्चों की अम्मा प्यारी, सास की सबसे बिटिया न्यारी, यूं लगती हो तुम अति भोली, शक्ति तुम्हारी जैसे गोली, ये सारी धन दौलत तेरी, तेरी ही है चांदी सोना, हम तो केवल इतना चाहें तुम नाराज कभी ना होना, पत्नी का जो पर्स उठाए वही पति है सबसे ज्ञानी, जय हो रानी, जय हो पत्नी रानी। पत्नी की इसी महिमा के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और एक बार फिर शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियांशु जी आपके साथ बहुत हुआ खेले, लेकिन अभी और खेलेंगे। दोबारा आप आइएगा और कपड़ा तो आप बहुत बढ़िया पहने हैं।